नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे आरपी एस्ट्रो वास्तु चैनल में। और आज हम कृष्ण मूर्ति पद्धति से फॉर्च्यूनर पॉइंट को सीखेंगे। इसका फॉर्मूला लगाती हूँ मैं, और आप लोग सब लोग अपने चार्ट्स निकालिए और फाइंड आउट करिए कि फॉर्च्यूनर पॉइंट कैसे निकालते हैं। और ये फॉर्च्यूनर पॉइंट हम लोग मोस्टली जो टाइम ऑफ इवेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, या हुरारी वगैरह में, प्रश्न कुंडली में अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो पूछता है कि पर्टिकुलर ये चीज़ कब होगी या कोई घटना कब घटित होगी, तो उसमें फॉर्च्यूनर पॉइंट हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो फॉर्च्यूनर पॉइंट का फॉर्मूला मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। फॉर्च्यूनर पॉइंट से आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, फॉर्च्यूनर मतलब जो किस्मत है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो फॉर्च्यूनर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले डिटेल्स चाहिए एक व्यक्ति की। तो यहाँ पे मैं एक कुंडली ले रही हूँ। ये कुंडली जो है वो 9 नंबर के लगन की कुंडली है। इसके लगन में मंगल बैठे हुए हैं। 12th हाउस में मून और मरकरी बैठे हुए हैं। 11th पे सन बैठे हैं। 10th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं। इसके बाद जुपिटर बैठे हुए पंचम में, और शनि भी पंचम में बैठे हैं। तो ये बन गई इनकी कुंडली पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरे 9 ग्रह बैठ गए हमारे। और ये बन गई ये कुंडली। इस कुंडली का हम फॉर्च्यूनर पॉइंट निकालेंगे। फॉर्च्यूनर पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है असेंडेंट डिग्री प्लस मून डिग्री माइनस सन डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला सभी की कुंडली में जाएगा। असेंडेंट डिग्री निकालनी होगी हमें, और असेंडेंट और सारी डिग्रीज जो हैं आप देखिएगा, जहाँ कुंडली बनी हुई होती है उसके साथ में एक चार्ट होता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि असेंडेंट जो है वो इस राशि का, इस डिग्री का बना हुआ है, सूर्य इस डिग्री का है, चंद्र इस डिग्री का, सबकी डिग्रीज चाहिए लिखी होती है। लेकिन हमको इन 3 की डिग्री चाहिए, तो मैं इनके चार्ट में से इनकी डिग्री देख लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चार्ट निकाला है, और ये चार्ट जो मैंने एस्ट्रो सेज जो है उससे निकाला है, और वहाँ से मैं असेंडेंट डिग्री जो है इनकी निकाल रही हूँ। इनकी असेंडेंट डिग्री है 255 डिग्री 44 मिनट। यहाँ लिख देती हूँ मैं असेंडेंट डिग्री, चंद्र की डिग्री और सन की डिग्री। तो चंद्र की डिग्री है 237 डिग्री 35, 237 डिग्री 52 मिनट, और सन की डिग्री है यहाँ पे 204 35 मिनट। ठीक, तो हमको ये सिर्फ डिग्री चाहिए थी इसकी, हमने ये ले ली है। अब यहाँ देखते हैं असेंडेंट डिग्री प्लस मून डिग्री, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है। तो असेंडेंट डिग्री हो गई हमारी 225 44 मिनट, और मून डिग्री हो गई 237 52 मिनट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। इनको प्लस करते हैं, प्लस करने 4 5 6 5 4 9 9 का 3 लिखेंगे, और 1 यहाँ पे कैरी होगा क्योंकि ये सेकेंड्स है, और ये डिग्री में 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, ये फॉर्मूला होता है। और 7 5 12 1 13 का 3 कैरी ओवर 1 5 6 7 8 9 और 2 2 4। ये टोटल आ गया 493 डिग्री 36 सेकंड। ये हमारे फॉर्मूले से हमने असेंडेंट डिग्री और मून की डिग्री को प्लस कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है, इसमें से हमें सन की डिग्री को माइनस करना है। तो माइनस सन की डिग्री, सन की डिग्री कितनी है 204 डिग्री
35 मिनट। अब इसको हम माइनस करते हैं, ये हमारा आता है 6 में से 5 1 आया, यहाँ 0 आया, 13 में से 4 हमने माइनस किया 9 आया, यहाँ 8 आया और 2 में से 2 गए। ये आ गया है 289 डिग्री 1 मिनट। इट मीन्स हमारा जो फॉर्च्यूनर पॉइंट है उसका फॉर्मूला क्या था, असेंडेंट डिग्री प्लस मून डिग्री माइनस सन की डिग्री। तो असेंडेंट डिग्री और मून की डिग्री को प्लस किया और उसमें से सन की डिग्री को जब माइनस किया तो हमारे पास जो डिग्री आ रही है 289 डिग्री 1 मिनट, ये है हमारा फॉर्च्यूनर पॉइंट। अब फॉर्च्यूनर पॉइंट तो ये हो गया हमारा, लेकिन अब ये फॉर्च्यूनर पॉइंट को हम कैसे यूज करेंगे और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा, इफ यू रिमेम्बर, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये बताया था, ये हमारी कुंडली है और हर कुंडली के जो हाउसेस हैं वो हाउसेस 30-30 डिग्री के होते हैं, राइट। 30-30 डिग्री का एक हाउस होता है। तो अब 30 डिग्री के हाउस के हिसाब से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि 289 डिग्री कहाँ पे पड़ता है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो ये जो 9th हाउस हमारा पड़ता है, ये पड़ता है 270 डिग्री से 300 डिग्री तक। ठीक है, मैं एक बार और इस चीज को बताती हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने मेरा वो लास्ट वाली क्लास नहीं देखी होगी, तो फिर बता देती हूँ। हर एक हाउस जो है वो 30-30 डिग्री का होता है। तो पहला हाउस जो हुआ वो हुआ 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, दूसरा हाउस हुआ 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, तीसरा हाउस हुआ हमारा 60 डिग्री से 90 डिग्री तक, चौथा हो गया हमारा 92 3 2 6 9 12 120 डिग्री तक, चौथा हो गया हमारा पांचवा हो गया 120 डिग्री से 150 डिग्री तक, उसके बाद 6 हाउस हो गया हमारा 150 डिग्री से 180 डिग्री तक, 7th हाउस हो गया हमारा 180 डिग्री से 210 डिग्री तक, और ऐसे ही 8th हाउस हो गया हमारा 210 डिग्री से 240 डिग्री तक, 240 डिग्री से 270 डिग्री तक, और यहाँ आ गया 270 डिग्री से 300 डिग्री तक, और ये आ गया 300 डिग्री से 330 डिग्री तक, और ये आ गया 330 डिग्री से 360 डिग्री तक। ओके, क्लियर। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से 0 डिग्री से अगेन 30 डिग्री तक। ठीक है, तो अब ये अगर हम देखते हैं फॉर्च्यूनर पॉइंट, तो इस व्यक्ति का फॉर्च्यूनर पॉइंट कहाँ पर है, 289 डिग्री। तो 289 डिग्री कौन से हाउस में पड़ रहा है, 240 से 270, 270 से 300 के बीच में, मतलब कि इसका फॉर्च्यूनर पॉइंट पड़ रहा है ये 10th हाउस पे। इसका फॉर्च्यूनर पॉइंट पड़ रहा है 10th हाउस पे, 10th हाउस पे। और यहाँ पे कौन सी राशि होती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, 10 नंबर की राशि होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 नंबर की राशि। इसका मतलब इस व्यक्ति का, जिसकी ये पूरी कुंडली है, उसका फॉर्च्यूनर पॉइंट जो है वो क्या है, मकर राशि। कौन सी राशि है, मकर राशि, मतलब कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड कौन है, सैटर्न। मतलब इसका जो फॉर्च्यूनर प्लैनेट है दैट इज सैटर्न, और फॉर्च्यूनर पॉइंट जो है वो कहाँ पे पड़ता है, मकर राशि में। अब ये देखते हैं कि इनकी खुद की लगन की जो कुंडली है उसमें मकर राशि कहाँ पड़ रही है। तो ये 9 नंबर की मतलब धनु लगन की कुंडली है और इनकी मकर राशि पड़ रही है 2nd हाउस में। ये देखिए दूसरे घर में पड़ रहा है ना 10th नंबर। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो फॉर्च्यूनर पॉइंट है वो है 2nd हाउस। 2nd हाउस में 289 डिग्री। 2nd हाउस में जब कोई भी प्लैनेट यहाँ से पास करेगा, क्रॉस करेगा, तब उसका वो पर्टिकुलर पॉइंट ट्रिगर करेगा। अब किसी भी चीज से रिलेटेड हम
टाइम ऑफ इवेंट जानना चाहें या किसी भी चीज़ को जानना चाहें तो हम फॉर्च्यूनर पॉइंट को देख सकते हैं। उसके अलावा हर एक हाउस, जिस जिस हाउस में फॉर्च्यूनर पॉइंट पड़ता है, उन सब चीज़ों का अपना अपना एक महत्व है, वो मैं आपको बताती हूँ।